दोनों पैर सीधी, एक दो गहरी लंबी श्वास लें, श्वासों को सामान्य करें, पल दो पल के लिए शांत होनी है। पुनः दोनों पैरों को मोड़ के ले आए, करेंगे तितली आसन। ग्रिप करें हाथों से और दोनों जंघाओं को ऊपर से नीचे करते चलें। करें 1 मिनट कम से कम। दोनों हाथों से ग्रिप करें, दोनों हाथ को पहले फंसा लीजिए इस तरह से सर, और सर हाथ को इस तरह से पकड़ लीजिए। हाँ हाँ, ऐसे। अब अब शरीर नहीं हिलेगा बिल्कुल भी, केवल हमारी टांगे हिलेगी। इससे हमारा जनन अंग पे सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ आसन पद्मासन लगाने में सहायक क्रिया। शांत। लगाए पद्मासन या सुखासन। गहरी लंबी श्वास। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। धीरे से श्वास को बाहर निकालें। श्वास पूर्णतः बाहर आने पे नाभि को पिचकाएं, इतना पिचकाएं जो हमारी नाभि रीढ़ की हड्डी से लगे। मूल बंद। न रुक पाने पर धीरे धीरे श्वास कंठ तक भरें। पुनः मूल बंद। सांस लेते व छोड़ते समय मूल बंद का अभ्यास जरूर करें। मूल बंद यानी अपने निष्कासन अंग को संकुचित करना। करें 4 आवर्ती। लंबी गहरी सांस लेने से ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ता हुआ हर जोर हर अंग पे ऑक्सीजन की भरपाई होता हुआ हम दिन भर काम करते हैं, ऑक्सीजन की कमी रहती है शरीर में, और ये लंबी गहरी श्वास से हमारे प्रत्येक अंग में ऑक्सीजन पुष्ट होता हुआ सारे अंग पुष्ट होते हुए शांत। करेंगे पहले 3 बार ओम का उच्चारण मुख गोल करके, तत्पश्चात गायत्री मंत्र मुख गोल करके 2:1 के अनुपात में लयबद्ध शुरू से अंत तक एक समान लंबी गहरी श्वास भरें। ओ ओ ओ गायत्री मंत्र सब मिलके भावार्थ सहित। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्र और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारे बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारे बुद्धियों में प्रकाशित रहें एवं सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ें, प्रभु का धन्यवाद। दोनों पैर पद्मासन खोलें, 1-2 बार पैरों को हिलाए डुलाएं, ऊपर नीचे थपथपाएं पैरों को, दाएं से बाएं एक बार घुमा भी दें और दोनों पैरों का कैंची बनाते हुए बिना सहारे का उठने का प्रयास करें। खड़े हो जाएं सीधा अपने आसनों पे। करेंगे जॉगिंग, थोड़ी सी अपनी आसनों पे ही दौड़ लगाने का प्रयास। दौड़ अपनी आसन से थोड़ा सा चल के भी, अपनी आसन पे भी।
शांत। 2 पल के लिए शांत हो जाएं। आंखें कोमलता से बंद, लंबी गहरी श्वास ले, श्वासों को सामान्य करें। दोनों हाथ कमर पे रखते हुए गिरवाचालन, गर्दन की, हाँ, गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं। दोनों हाथ कमर पे रखें, आंखें कोमलता से बंद, श्वास निकालते हुए गर्दन नीचे, ठोडी को लगाएं कंठकूप में, पुनः श्वास भरते हुए पीछे, लगाएं मेरुदंड पे ऊपर की तरफ, श्वास निकालते हुए नीचे, जब भी नीचे मेरुदंड कंठकूप से लगे, पीछे जाए तो मेरुदंड से फिर से पुनः श्वास भरते हुए पीछे, धीरे धीरे, जितना धीरे उतना सुंदर। श्वास निकालते हुए आगे, पुनः श्वास निकालते हुए पीछे। मध्य में आए। अब धीरे से श्वास भरते हुए गर्दन ले चले दाहिने कंधे पे, ठोडी कंधे पे लगाएं, श्वास निकालते हुए मध्य में, पुनः श्वास भरते हुए बाईं तरफ, देखें पीछे से पीछे, पुनः मध्य में, फिर श्वास भरते हुए ले चले दाईं तरफ, हर श्वासों के साथ, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में, दाईं तरफ, शांत। मध्य में आ जाएं। अब धीरे से गर्दन को कितना घुमाएं जो हमारी कान कंधे पे आ जाए। लाएं दाहिनी तरफ, पहले दाईं तरफ, मध्य में, बाईं तरफ। अभी गोल गोल नहीं घुमाना, अभी दाएं बाएं लगाना है। बाईं तरफ हर श्वासों के साथ, दाईं तरफ, पुनः बाईं तरफ, दाईं तरफ। अब धीरे से मध्य में आए और अब दाईं से बाएं गोलक बनाना है, धीरे धीरे। आंखें कोमलता से बंद रखें, दाहिनी तरफ, पीछे, फिर बाईं तरफ, फिर आगे। लाएं गोल गोल घुमाएं, धीरे धीरे, केवल गर्दन को ही घुमाने का प्रयास। इससे हमारा सर्वाइकल पोस्ट, गर्दन के जोड़ों का दर्द में राहत, सुंदर प्रभाव करते चलें श्वासों के साथ। जब भी श्वास आगे से भरते जाएं, जब पीछे से आगे की तरफ आते तो श्वास निकालते हुए आगे लाएं। यही क्रिया विपरीत। अब बाएं से दाएं की तरफ, यहाँ से आगे से श्वास भरना शुरू करें, जब पीछे चले जाए तो श्वास निकालते हुए आगे, पुनः करते चलें इसी को 4 आवर्ती ये भी करें। शांत। आंखें खोलें, दोनों भुजाएं ले आए आगे, दोनों भुजाएं आगे। अब हाथों की सूक्ष्म क्रिया करेंगे, एक आगे एक पीछे, दोनों हाथों को ऐसे इस तरह से करते चलें। जब एक नीचे एक ऊपर, ऊपर जाए तो शक्ति लगे, दोनों में शक्ति के साथ। 5 उंगलियां परस्पर मिला हुआ, हाथ सीधी, कोहनी को बिल्कुल सीधी रखें, बिल्कुल समानांतर, कंधे के बराबर, न कंधे से ऊपर न नीचे। प्रभाव को भी महसूस करनी है हमें। अब दोनों को एक साथ पीछे ले चलें, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। मुट्ठी बंद करें, गोल गोल घुमाएं, इस तरह से घुमाएं जो हमारी कलाइयाँ सुई के दिशा में, जैसे घड़ी की सुई चलती है उसी तरह से गोल गोल घुमाएं, घुमाते चलें। हाथ बिल्कुल सीधी रखें, खिंचा हुआ,
हाथ में कोई ढीलापन नहीं, कलाई भाग से घुमानी है। अब विपरीत, अब हम बाहर अंदर से बाहर ले रहे थे, बाहर से अंदर करते चले। देखिए हमारे भुजाओं पे कितनी सुंदर प्रभाव पड़ रही है, खिंच रही है पूरी भुजाएं, ऐसे लग रही है जो 1 मिनट आधा मिनट भी बहुत भारी हो रहा है। अब बंद मुट्ठी को लें कंधे पे, खोलें, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब दोनों कंधों पे रख दे, दोनों को मुट्ठी बंद मुड़ा हुआ उंगलियां, और धीरे से जब भी आगे आए तो कोहनी परस्पर मिले, पीछे जाए तो खुले, कान से सटता हुआ गोल गोल घुमाए। करते चलें, 4-4 आवर्ती सब करें कम से कम। अब पुनः पीछे से आगे की तरफ, ऊपर से उठाए, कानों से सटाते हुए आगे आए तो फिर कनुया परस्पर मिले, शांत। अब भुजाओं को भी खोल दें, करें, खोलें, अंदर बाहर श्वासों के साथ, श्वासों के साथ ही करते रहें। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास भरते हुए निकालते हुए आगे, करें श्वासों के साथ, खिंची हुई भुजाओं में कोई ढीलापन नहीं। जितना खिंचा हुआ उतना सुंदर हमारे फेफड़े पे सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। करेंगे पेंडुलम, दोनों हाथ खिंची हुई समानांतर ऊपर, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं। जब ऊपर जाए तो हमारी दृष्टि भी ऊपर, देखते जाए हमारी हाथ कैसे कहाँ तक जा रही है। उसी तरह से अपने हाथों को भी और आंखों को भी घुमाएं, शांत। पुनः पल दो पल शांत रहें, की हुई क्रियाओं को लंबी गहरी श्वास के साथ सामान्य कर ले श्वासों को। अस्वस्थ आसन कल के बोल के गए कि अब 1 हफ्ते के लिए अब फिर से नई सिलेबस आएगी, उसमें बोले अस्वस्थ आसन करवानी है। कुछ आसन नहीं तो पहले वाले करवा दीजिए, आ जाइए वृक्षासन और वो करवा दीजिए। रेणु जी करती थी। जल्दी आ जाओ। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, अस्वस्थ नहीं, वो करवा दीजिए ना, सब तो आता ही है। अब वो जो है ना कल से चलेगी उसकी तैयारी, 21 तारीख को जो वृक्षासन करेंगे। दाया पैर बाएं जंघा पे लगाएं और मुंह के साथ में और लगाइए, यहाँ पे डर रही तो मैं, हाँ बोलिए। दाएं पैर बाएं जंघा पे लगाएं, दोनों हाथों को ग्रिप करते हुए ऊपर को ले जाएं, कमर गर्दन ताने, जितना हो सके उतना करें। रुकें, सांस को सामान्य करते हुए नीचे ले आएं, पैरों को हाथों को। यही क्रिया बाएं पैर से करनी है। बायां पैर दाएं जंघा पे ले आएं, दोनों हाथों को ऊपर लेकर आएं, सांसों के समान ताने, कमर गर्दन ताने, रुके। सांस को सामान्य करते हुए हाथों को पैरों को नीचे ले आएं। अब करेंगे कटी चक्रासन। यथाशक्ति पैरों को 1-1.5 फुट का फासला दें, दोनों हाथों को आगे से लाएं,
दाया हाथ बाएं जंगा वो कंधे पे रखना है, कंधे पे रखो और पीछे गर्दन मोड़ ले जानी है। यही क्रिया दूसरी तरफ को करनी है। घूमे, यथाशक्ति घूमे। हाथों को बिल्कुल सीधे खींच के लेके चलो। यथाशक्ति घूमे थोड़ा और। गर्दन को पीछे की पीछे और ले जाएं अच्छी तरह से। पैर मुड़े नहीं, घुटने बिल्कुल ना मुड़े। सांसों को सामान्य करते हुए बाजू को नीचे कर लें। ठीक है भाई, वापस ठीक है। निकाल दो। अरे बोल साहब करके आयो तैयारी। बोल के देख के पड़ता था, मतलब कितना ले गया था, देख के करना पड़ता। देख के कितना देख के कराओ आप, चलो कराओ आप तो, किताब देख के कराओ, बाकी प्रयास करो बगैर किताब के कराओ, अच्छा है ना। कल से शुरू होगा। कौन सा वो आ जाएगी लिस्ट, अभी आई नहीं है, वो भेजेंगे व्हाट्सएप पे, डाल देंगे मैं सबके साथ। नहीं सबके आएगी, ग्रुप में आ जाएगा। ध्यान करे इस बात को, किस तरीके से कराना पड़ेगा, ऐसे मत कराना चाहिए। पता वो सारे और भी वो लोग देखेंगे। अब की बार कई जगह से आ रहे हैं। ध्यान रखना, ये 3 तो हमारे हैं जो कि राम निवास जी, इन चारों को तो कम से कराना पड़ेगा जो। चलिए शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार। ऊपर रखिए, सीधा करके रखेंगे ना माइक, ऐसे इतने पे फिर चलिए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। आसन का पीछे से 2/3 हिस्सा छोड़ दीजिए, आगे आ जाइए और ठीक है, पाँव आगे वाला पाँव खुला हुआ। फिर हम शुरू करते हैं। दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटा दे। चलो कल से कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि और एक हफ्ता और जाओ। ठीक है 15 दिन के बाद हाँ, 21 तारीख के बाद शुरू कर देंगे। ठीक है, एक किताब में ले लेता हूँ। सूर्य नमस्कार की स्थिति, एड़ी मिले, पंजे खुले, दोनों हाथ शरीर से सटा हुआ। एक मिनट, रामदास जी कराते हैं ना, वो एक शब्द ऐसे बोलते हैं, हर साधक साधिका को बड़े समझ में आएंगे, आराम से, बहुत आराम से कर सकते हैं उनको। दोनों हाथ शरीर से सटा हुआ, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। आइए पहले आवाहन करते हैं सूर्य को मित्र के रूप में। ओम, दोनों हाथ जोड़ें, प्राणायाम मुद्रा। अंगूठे को छाती गठमूल में लगा लें, दोनों हाथ समानांतर, पृथ्वी के समानांतर, आंखें कोमलता से बंद। आवाहन करते हैं मित्र के रूप में सूर्य को, पहले मंच की ओर से, फिर सारे मिलके। ओम मित्राय नमः। अब दोनों भुजा ऊपर खींच दे, ऊपर की तरफ, कानों से सटी हुई खींच दें। अब खिंची हुई भुजाएं गर्दन समेत पीछे, उंगलियां मिला के रखें सभी। ध्यान को ले जाए विशुद्धि चक्र कंठ पे। इससे हमारा शब्द प्रकट करने की क्षमता अधिक, स्वर तंत्रिका प्रभाव में थोड़ी सी झुकें।
हस्तोत्तानासन, ये हस्तोत्तानासन है। अब धीरे धीरे श्वास निकालते हुए करेंगे पादोत्तानासन, हस्त पादोत्तानासन। आ जाए कमर के अगले भाग से झुकें, झुकते जाएं, दोनों हथेली दोनों पैरों के अगल बगल, घुटने सीधे। ध्यान को ले आए मणिपुर चक्र नाभि के पीछे रीढ़ पर, दोनों भुजाएं दोनों हाथ के अगल बगल, गर्दन नीचे। कोशिश करें हमारी नासिका घुटने या घुटने के आसपास तक आ जाए। करते चलें, बहुत बढ़िया। अब श्वास निकालते हुए बायां पैर पीछे पीछे से पीछे ले जाएं, एक जगह पर टिका दें। जहां एक बार टिक जाए वहां से हिलाएंगे नहीं। गर्दन पीछे, छाती आगे, बाएं पैर पे बैठने का प्रयास। अब हमारी बायां पैर खिंचा हुआ, दाएं अंग दबा हुआ, इससे हमारे पाचन क्रिया निष्कासन क्रिया पे सुंदर प्रभाव। गर्दन को पीछे ले जाने से हमारी सर्वाइकल भाग भी पुष्ट होता हुआ, सांस छाती आगे होने से हमारे श्वास भरने की क्षमता अधिक। देखिए पीछे से पीछे, गर्दन ऊपर की तरफ, दृष्टि भी ऊपर। धीरे से दूसरा भी पैर श्वास निकालते हुए एक साथ। पर्वतासन। अब हम पर्वत के समान, हमारी गर्दन नीचे से नीचे, बारंबार आसन पे लगाने का प्रयास। हमारी एड़ी से, एड़ी को दबाएं और आसन को दबाएं एड़ी से। अब ये रक्त का संचार दो भागों में बटा हुआ, शुद्ध रक्त का प्रभाव तेज, अशुद्ध रक्त बाहर होता हुआ, ये पर्वतासन। ध्यान को ले आए सहस्त्र चक्र कपाल पे, धीरे धीरे शरीर को आगे की तरफ लाते हुए फट्टानुमा हो जाएं, हथेली व पंजे पे पूरा भार। अब धीरे से पहले छाती ने, पहले घुटना, फिर छाती, फिर माथा आसन पे। ये अष्टांग प्रणाम, अष्टांग आसन। हमें धरती माँ का सारा गुण आता हुआ, क्षमा का, सहनशीलता का, हमारा क्रोधांग भी शांत होता हुआ कर रहे हैं हम साष्टांग प्रणाम। हमारा ध्यान अनाहत चक्र, हृदय के पीछे रीढ़ पर। ममता जी एडी पंजे मिलाओ बेटे। अब करेंगे श्वास भरते हुए ऊपर धर भाग को ऊपर उठाएं, भुजंग आसन। ये सबसे सुंदर आसन। गर्दन को पीछे मोड़ के ले चलें, मेरुदंड से लगाएं, सर्वाइकल भाग पुष्ट, कमर पे पूरा भार, जंघा से लेके पैर तक का भाग आसन पे। देखिए पीछे से पीछे, इससे हमारा सर्वाइकल भाग पुष्ट, कमर का दोष दूर होता हुआ। पुनः शरीर पे जोर डालते हुए फट्टानुमा हो जाए, पंजे और हथेली पे भार। गर्दन को ले चलें, फिर से एड़ी आसन पे लगाएं, पर्वतासन। पुनः अब ये वापसी कर रहे हैं हम यहाँ से आसन की। गर्दन कंठकूप में डाल दें, एड़ी को आसन पे लगाने का प्रयास। फिर से हमारा कमर पहाड़ जैसा, हमारा शरीर जैसे लग रहा है जैसे हम पर्वतनुमा हो। अब श्वास भरते हुए दायां पैर दोनों हाथ के बीच में एक ही झटके में ले आए। 9 एक बार में आए तो पकड़ के ले आए। अश्व संचालन आसन, जैसे घोड़े दौड़ने के लिए तैयार होते हैं उसी तरह से अश्व संचालन। गर्दन पीछे, छाती आगे, पुनः गर्दन पीछे ले चले मोड़ के।
श्वास भरते हुए दूसरा भी पैर एक साथ ले आए। दोनों हथेली, दोनों हाथ के दोनों पंजे के दाएं बाएं। अब महसूस करें हम पहले से ज़्यादा झुक रहे हैं। ध्यान पुनः मणिपुर चक्र नाभि के पीछे रीढ़ पर रखें। कोशिश करें जो पहले से हमारी झुकाव ज़्यादा। पुनः श्वास भरते हुए ऊपर, भुजाएं कान से सटी हुई। खींच दे एक बार ऊपर की तरफ, खींचे एक बार भुजाओं को दोबारा। श्वास भरे और खींचे। अब खिंची हुई भुजाएं गर्दन समेत थोड़ी सी पीछे। अब पुनः प्राणायाम मुद्रा, दोनों हाथ जोड़ के करेंगे भास्कराय नमः। अंदर ही अंदर जाप, भास्कराय नमः। दोनों हाथ खोलें, बैठकर विश्राम। अपने आसन पे बैठ जाएं, विश्राम करें। दोनों टांगे आगे फैला लें, तो थोड़ा पीछे झुका दें, आंखें कोमल बंद रखें, गहरे लंबे सांस ले, सांसों को सामान्य करें। आपको सुनीता नाम है, अनीता नाम है? अनीता, आपका सुनीता? भाई सुनीता जी का शुरू से लेके आखिर तक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा, सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा इनका पूरा। सबसे बड़ी बात तो इन्होंने आंखें इनकी बंद रही, आंखें बिल्कुल, और इन्होंने केवल अपने ध्यान जो अपनी साधना पर ही लगाया। बस एक आखिर में एक इन्होंने गलती, जो पैर दोनों आपके पीछे आगे आए ना, मैंने उसको थोड़ा सा ऐसे 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 थोड़ा 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 सरका के करें। भाई ये स्थिति आपकी, बाकी बहुत ही अच्छी स्थिति आपकी समझे ना, है ना। गहरे लंबे सांस लेके सामान करें। गोमुख आसन, गोमुख वक्रासन। यहीं से करेंगे गोमुख आसन। दाएं पैर के एडी पर बैठने का प्रयास करें। दाएं पैर की एडी पर बैठने का प्रयास करें और बाएं पैर को जंघा के साथ इस प्रकार लगा दें, जो हमारा बाएं का पैर जंघा के साथ सटा हुआ। नीचे रखने का प्रयास करें। अब जो दाया पैर हमारा आगे ऊपर से है, ये हाथ पीछे से आगे से लाएं और बाएं हाथ पीछे से। प्रयास करें दोनों को उंगलियों को पकड़ने की। अगर नहीं पकड़ा, चुन्नी का या रुमाल का भी सहारा आप ले सकते हैं। ये आकार गोमुख की तरह बन रहा है, इसलिए गोमुख आसन है इसका। हमारे इधर पेन क्रिया, लीवर, सारे हमारे प्रभावित होते हुए गर्दन सारे सामने। रुकने का प्रयास। बहुत सभी का बहुत अच्छी स्थिति है। आ जाए अब तो आप वापिस। अब यही क्रिया बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर की एडी पर बैठे, दायां पैर आगे गिलाएं जंघा के साथ। अब बायां हाथ ऊपर से, दायां हाथ पीछे से लाके पकड़ने का प्रयास करें। इति आप भी करो बेटे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धीरे धीरे वापस दोनों आगे टांगे फैला लें। गहरे लंबे सांस ले, सांसों को सामान्य करें।
अब यहीं से करें वक्रासन। दाएं टांग को पीछे ले आए, लगाएं जंघा के साथ। जो टांग आगे है वो हाथ थोड़ा पीछे रखें, ज्यादा दूरी पर रखें, हिसाब से पीछे रखें। अब बायां हाथ आगे से घुमाते हुए पंजे को पकड़ने का प्रयास, पंजे को, एडी को, जंघा को, जिस चीज को भी आप पकड़ सकते हैं पकड़ने का प्रयास। दाएं पैर का पंजा आगे खींचा हुआ, इसको हाँ थोड़ा और नीचे से करके लेगा ना, थोड़ा और नीचे करके। हाँ अब बेटे इसको थोड़ा सा हाथ को नीचे से, हाँ नीचे से लगा सामने। ये तो सही है आपकी स्थिति। इस हाथ को आपने गलत स्थिति कर रखी है। ये पैर करो आप ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे। इस हाथ को यहाँ से लेके जाकर आप पकड़ो इसको, घुटने इसको घुटने को, टकने को। वापिस दोनों पैर खोल के विश्राम। यहीं से आ जाएंगे, दोनों हथेलियों को दाईं तरफ रखते आ जाएंगे वज्रासन में। बाएं का नहीं हुआ? अच्छा हाँ, अच्छा बहुत अच्छा। वापिस अब दोनों हथेली को दाईं तरफ रखते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। ससक और कौन सा था? ससक और हाँ वज्रासन में आते हुए आगे से दोनों घुटना खोलें, आगे से दोनों घुटना खोलें, हाथ दोनों घुटनों के बीच में। आसन का सशक करेंगे, सशक आसन। और सांस भरे और आगे से खिसकाते जाएं हाथों को, हाँ झुकते जाएं और ठोड़ी को आसन पर लगाने का प्रयास करें। नितंब एड़ियों का साथ ना छोड़िए, नितंब एड़ियों का साथ ना छोड़े, इसका ध्यान रखें। रिंकू जी का बहुत बढ़िया आसन हो रहा है, बहुत बढ़िया। पवन जी की माथा नहीं रहे, थोड़ी टेकनी है, थोड़ी हाँ ऐसे। ममता जी का भी बहुत बढ़िया, सभी का आसन बहुत बढ़िया। ये सुनीता जी ठोडी को टेकना है, माथा नहीं, ठोडी, ठोडी को, हाँ ठोडी, हाँ। अब धीरे धीरे वापिस वज्रासन में विश्राम। वज्रासन में विश्राम। अब अगला आसन करेंगे सिंह गर्जना। सिंह गर्जना की स्थिति लें, दोनों भवें, दोनों हाथों की हथेलियां अपनी तरफ भवें, आसमान की तरफ, और गर्दन मोड़ें और जीवा को अधिक से अधिक निकालें और मधुर घर्षण करें।
शांत, धीरे धीरे वापिस आए। गला सहलाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। आवाज ठीक करो थोड़ी सी। इसमें आ नहीं रही हूँ। आ जाओ, ये तीन देवियां आ जाओ, तीनों आ जाओ, आ जाओ हंसी कराने आ जाओ। दिया, इतो, दक्षा आ जा, जल्दी आ जाओ, हंसी करो, जल्दी आ जाओ, जल्दी तो टाइम नहीं है, जल्दी आ जाओ। आओ, देखा देखो वो आ गया। आ जाओ, इधर आ जाओ। और देखो ये सब जब इसके मन में होगा सारे आसन बहुत बढ़िया करेगा। जब उसके मन में होगा सारे आसन बहुत बढ़िया करेगा। अब यहीं से करेंगे। आज की महान क्रिया हंसी शुरू करें। शांति 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 शांति। सीधा आसन दाईं ओर। मकरासन और उल्टा आसन आप करवा देंगे। मकर आ जाओ, मरकट, मकर और मरकट। कल से तो अलग होंगे, मगर आज तो जो क्या दो। मकरासन है, एक्सटेंड बना के जो नहीं करते पैर को आगे पीछे, मकरासन और सर्पासन। पहले मकरासन करवा दीजिए। टाइम ज्यादा ना, जो बोलते हैं थोड़ा कम से कम समय बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। मकरासन करेंगे। दोनों हाथों को कंधों के सामने लाएं और स्टैंड बनाएं ठुड्डी के ऊपर। दोनों कोहनियां मिली होनी चाहिए, दोनों कोहनियां मिलाएं और धीरे धीरे से दाएं पैर को ऊपर उठाएं और नितंब से लगाने की कोशिश करें। बायां दायां गति से करते रहें, दाया बाया, दायां बायां करते रहें और नीचे से नीचे लाने की कोशिश करें। प्रयास करें अपने नितंबों से लगे। प्रयास करें कि आपके नितंबों से लगें। करते रहें, बहुत ही अच्छा। पैर सीधे। अब यही क्रिया दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों से करें एक साथ। दोनों पैर एक साथ आएंगे नितंबों पे। करते रहें, थोड़ा गति से करें। रिंकू जी झटका ना ले बेटे, नहीं झटका लग जाएगा, कोई नस पे नस चढ़ जाएगी। आराम आराम से, आराम से करना, जितना आराम से करेंगे, जो गति से कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गति से करें। वापस शिथिलासन। बाईं ओर ठीक कराते हैं। करेंगे लुढ़कन आसन। दोनों हाथों को पीछे रीढ़ पे ले जाएं।
जैसे ताली बजाते हैं उस वो वाली स्थिति करें, जैसे ताली बजाते हैं वो वाली स्थिति करें। कुछ लोग उल्टा ग्रिप कर रहे हैं। ताली कैसे बजाते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। अब उसको आपस में गूंथ लें, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर और पीछे से पैर ऊपर। भरी हुई सांस में हम दाएं बाएं डोलेंगे। ध्यान रखें कंधे आसन पे नहीं लगेंगे। बहुत ही अच्छा। ये भरी हुई सांस में करने का आसन है। सांस टूटे तो साइड करवट लेकर के दोबारा भरेंगे और भरी हुई सांस में ही करेंगे और कंधे नहीं लगेंगे आसन पे। पेट के बल हमें घूमना है दाएं बाएं। घुटने नहीं मुड़ेंगे, घुटने सीधे रहेंगे। घुटने सीधे, पीछे से कम उठे बट घुटने सीधे। बहुत ही अच्छा। सभी का बहुत बढ़िया आसन हो रहा है। करेंगे एक बार और, सांस भरिए, एक बार और करेंगे अच्छे से। सबका बहुत बढ़िया हो रहा है। इससे पुरानी पुरानी कब्ज टूटती हुई, पेट का मोटापा कम होता हुआ, पाचन क्रिया सुदृढ़ होती हुई। शिथिलासन बाईं ओर में विश्राम करेंगे। अब यहीं से आ जाएंगे, दाएं हाथ को ऊपर से घुमाते हुए पीठ के बल लेट कर विश्राम। उत्तान पाद करवा दीजिए। उत्तान पाद दोनों पैर उठाते हैं। पादुतान हाँ, और गत्यात्मक करवा दीजिएगा, 2 करवा दीजिए। सांसों को सामान्य करें। यहीं से करेंगे पादुतान आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ कमर के पीछे, सिर के पीछे ले आए दोनों हाथ। कोहनी से लेके हथेली तक का भार पृथ्वी पर। अब दायां हाथ पहले दोनों दोनों एड़ियों को थोड़ा हल्का सा ऊपर उठाएं। अब दायां हाथ और दायां पैर और बायां हाथ ऊपर ले जाएं। बाएं पैर की एड़ी पृथ्वी से हल्की सी उठी रहे, प्रयास करें। ले आए 90 डिग्री में, पंजा ऊपर की तरफ खिंचा हुआ। पंजे को पकड़ने की कोशिश ना करें, ऊपर ही खींचे आप। पंजे को ऊपर रखे, ऊपर रखे सीता जी। पंजे को ऊपर खींचे, ऊपर की तरफ खींचे। पंजे को ऊपर की तरफ खींचे, ऊपर की तरफ, ऊपर ऊपर ऐसे। पंजे को ऊपर की तरफ। धीरे धीरे वापस। अब ये क्रिया बाएं पैर से करेंगे। दाएं हाथ की एड़ी को थोड़ा हल्का सा ऊपर उठा के रखें। पंजा ऊपर की तरफ खिंचा हुआ रखें। धीरे धीरे वापस। सांसों को सामान्य करें। अब दोनों हाथ और दोनों पैर ऊपर ले जाएंगे, 90 डिग्री पर। घुटने सीधे, पंजे ऊपर की तरफ खींचे हुए रखें। ममता जी ऊपर तरफ खींचे पंजे। ममता बेटे ऊपर, पंजा ऊपर की तरफ।
रुकने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे क्रेन की भांति जितना धीरे आएंगे उतना ज्यादा फायदा। धीरे धीरे वापस आए। चन्नो अभी रुके 1 मिनट। विश्राम। प्रेमो जी का, सुनीता जी का और अनीता जी बहुत बढ़िया। हनुमान बोलेंगे उनका तीनों का बहुत ही अच्छा असर है। उन्होंने बिल्कुल एंड तक रहा। दो स्थिति तो न्यूटन जी ने और सुनीता जी ने बहुत बढ़िया करी। शवासन में विश्राम करेंगे न्यूटन जी। वो चल जाएगी वो। हाँ? तो रुकना पड़ेगा चलाने थोड़ी देर। हैं? नहीं था। चलो आप करा दो गत्ता। नहीं मैं गत्ता तो कर लो। अब यहीं से करेंगे गत्ता तक पश्चिमोत्तानासन स्थिति ले। एड़ी पंजे मिलाए, दोनों हाथ कान से सटे हुए सिर के पीछे, दोनों पैर आगे से उठा दे 90 डिग्री में। क्या? दोनों हाथ पीछे लाएं, पृथ्वी पर लगाने का प्रयास। दोनों हाथ पृथ्वी पर लगाने, दोनों पैर सॉरी। दोनों हाथ पैरों की तरफ ले जाए और गति से डोले। हाथ को पंजों से आगे निकालने का प्रयास करें। जब पीछे आए तो पंजे हाथों से लगने का प्रयास हो। इस आसन से हमें हमारी रीढ़ की मालिश होती हुई पेट का मोटापा कम होता हुआ, करते जाएं। Bluetooth disconnected. शांत। Bluetooth connected. करे शवासन में विश्राम। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का फासला। दोनों पंजे दाएं बाएं लिटा दें। दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेली का रुख आसमान की ओर। आंखें कोमलता से बंद। 1-2 लंबी गहरी सांस ले व छोड़ें। करें अपने शरीर का मानसिक अवलोकन। अपने मन की आंखों से अपने शरीर के प्रत्येक अंग को देखते जाएं व ढीला छोड़ते जाएं। जिस जिस अंग पे हमारी दृष्टि जाती हुई वही अंग हमारा स्वस्थ होता हुआ व रक्त से पोषित होता हुआ। दाएं पंजे से श्वास भरे कपाल तक व कपाल से बाएं पंजे तक श्वास छोड़ें।
यह आसन हमें अनिद्रा, हाई बीपी जैसी समस्याओं से राहत दिलवाता है। जब कभी भी आप काम करके अधिक थकान महसूस करें तो इस आसन को करके पुनः ऊर्जावान हो सकते हैं और कार्य के लिए शक्ति संग्रह कर सकते हैं। करे भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद जो साल के 365 दिन हमारे लिए निःशुल्क योग कक्षा चलाती है। समझे उनके लक्ष्य को, अपने अंदर परोपकार की भावना को जागृत करें। जिस प्रकार हम योग करके स्वस्थ हो रहे हैं, उसी प्रकार अपने जानने वालों को भी योग करने के लिए प्रेरित करें। ले कोई शुभ संकल्प जो स्वयं के हित के लिए ना होकर दूसरों के हित के लिए हो। लाए शरीर में चेतना व दाहिनी कोहनी का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएं, मुख मंच की ओर। क्या करवाएं? तालबद्ध। और विचार दो, उसके बाद बराबरी, फिर वो ध्यान। चलेंगे प्राणायाम की ओर। सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। करेंगे तालबद्ध प्राणायाम। पहले सुन लें। 4 की मात्रा में श्वास भरेंगे, फिर 4 की मात्रा में रोकेंगे, फिर 4 की मात्रा में ही छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद फिर 4 की मात्रा में रुकेंगे। ये एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार आपको 3 आवृत्ति करनी है। शुरू करें। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4। रोकें। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4। अब बाहर निकालेंगे श्वास। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4। अब बाहर रोकेंगे सांस को। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4। अब स्वयं करें इसी प्रकार। उसके बाद क्या करना? और शांत। करेंगे अग्निसार प्राणायाम। श्वास को बाहर छोड़ें, बाहर निकाल दें। श्वास को भरें, उसके बाद प्रयास पूर्वक बाहर निकाल दें। उसके पश्चात बाहर निकाले हुए श्वास में ही अग्निसार प्राणायाम करेंगे। पेट को अंदर व बाहर लेके जाएं। श्वास लेने की व छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ पेट का ही अंदर बाहर करेंगे। श्वास की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है लेने और छोड़ने की। श्वास को बाहर निकालने के बाद पेट को अंदर व बाहर करें। श्वासों का इसमें कोई काम नहीं है।
नाभि को रीढ़ से लगाएं, उसके बाद छोड़ें। करें 1-2 और स्ट्रोक। शांत। भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी दोनों अंगूठे दोनों कानों पे लगाएं, दोनों उंगलियां आंख पे, बाकी की 2 उंगलियां होठ के ऊपर व नीचे। श्वास भरे व मधुर गुंजन करें। अब अंगूठे को कान से हटाते हुए गुंजन करें अंतिम आवृत्ति में। शांत। करेंगे ध्यान में प्रवेश। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। 2 बार ओम की लघु लहरियां सुनेंगे व तीसरे में आप सभी शामिल हो जाएं। ओम। 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 करेंगे मानसिक जाप। मौखिक जाप से मानसिक जाप ज़्यादा लाभकारी। मन ही मन ओम का उच्चारण करते जाएं। अपने आज्ञा चक्र पे ओम की आकृति बनाएं। अब ध्यान को ले जाए विचारों पे, सांसों पे। देखने मात्र से ही हमारी सांस गहरी व लंबी होती हुई अपनी आती और जाती सांसों का पीछा करें। ध्यान को ले जाए विचारों पे। देखें हमारे विचार कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं। विचार आते हैं, आने दे। जा रहे हैं, उसे जाने दे, उससे उलझे ना। जिस प्रकार हमारे समीप से सड़क पर गाड़ियां निकल जाती हैं, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं, उसी प्रकार विचार को स्वतः ही जाने दें।
उससे उलझे न। विचार शून्य होता हुआ हमारा मस्तिष्क ध्यान करे अपने इष्ट देव का, जिन्हें भी आप मानते हो। निहारे उनके मुस्कुराते हुए मुखमंडल को। ये है आत्मा से परमात्मा का सुंदर मिलन। ध्यान से बाहर आने के लिए एक ओम की लंबी ध्वनि ओम। अब क्या बोलूं? प्रार्थना और शांति पाठ। करेंगे प्रार्थना। ओम अस्तो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। करेंगे शांति पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। एक दो पल शांत बैठे। दोनों हाथ जोड़े, प्रभु का धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों को रगड़े, योगिक ऊर्जा उत्पन्न करें। प्रसाद के रूप में सर्वप्रथम अपने चेहरे पर, उसके बाद संपूर्ण शरीर पर धारण करें। आज की कक्षा का यही विराम। हेलो, एक मिनट आप यहीं आ जाओ। एक मिनट आप आ जाओ। आप भी आ जाओ। आप भी आ जाओ। आप भी आ जाओ दोनों। आप भी आ जाओ। रेणु जी बीच में आप लगा। क्या करना है अंकल? अभी मैं बताता हूँ। अभी अंकल आज लेट हो रहा है, कुछ और लेट हो जा रहा है। लेट हो रहे हो। पानी आ रहा है ना। बताओ क्या करना है।